भाग 1। गांव और भक्त। एक शांत गांव था। वहीं रहता था आर्यन, माँ काली का सच्चा भक्त। हर रात वो दीपक जलाकर कहता, जय माँ काली, मेरी रक्षा करना। उसका विश्वास ही उसकी शक्ति था। भाग 2। भय का आगमन। एक रात अचानक सब बदल गया। जंगल से एक भयानक शक्ति निकली। आकाश काला, हवा तेज और डर गांव में फैल गया। लोग घरों में छिप गए, दरवाजे कांपने लगे। भय सबके मन में बैठ गया। भाग 3। भक्त का डर। आर्यन भी डर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मन में प्रश्न उठा, अगर आज माँ ने रक्षा नहीं की तो? लेकिन वो भागा नहीं, वो मंदिर में बैठ गया। भाग 4। भक्ति की परीक्षा। डर के बीच आर्यन ने आंखें बंद कीं। उसने कहा, माँ, डर है पर विश्वास उससे बड़ा है। अगर मृत्यु भी आए तो मैं तेरी शरण में हूँ। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। धरती कांप उठी। आकाश से नीली ज्वाला उतरी। उसी क्षण माँ काली प्रकट हुई, खुले केश, खड्ग हाथ में और आंखों में क्रोध व करुणा दोनों। भाग 6। भय का अंत। माँ की एक दृष्टि पड़ी, वो भयानक शक्ति जलकर राख बन गई। अंधकार समाप्त हो गया, पूरा वातावरण शांत हो गया। भाग 7। माता का संदेश। माँ काली ने कहा, जो मुझे याद करता है उसके पास भय नहीं टिकता। भक्ति ही सबसे बड़ी रक्षा है। भाग 8। परिवर्तन। सुबह गांव में उजाला था। लोग समझ गए, भय बाहर नहीं, मन में होता है। माँ काली का स्मरण सबसे बड़ा कवच है। आर्यन अब भी मंत्र जपता है, लेकिन डर से नहीं, अडिग विश्वास से। ये एक ऐसी रात थी जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में भी छाया हुआ था। न्याय की देवी की आंखें बंद थीं, शायद किसी गहरी नींद में या शायद जानबूझकर अनदेखी कर रही थी। चारों ओर अन्याय का बोलबाला था। निर्दोषों पर अत्याचार हो रहा था और दुष्टों का राज था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने अपनी सारी नैतिकता खो दी हो और हर तरफ सिर्फ चीत्कार और निराशा की आवाज़ें गूंज रही थीं। लेकिन उसी रात जब न्याय की सांसें थमने लगी, एक और चेतना ने जन्म लिया। माँ काली ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें, जो सृष्टि का आदि और अंत देखती हैं, अब इस अन्याय के सागर में डूबती मानवता को देख रही थी। ये कोई सामान्य जागरण नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी, एक गरज थी जो सदियों की सहनशीलता के बाद फटी थी। माँ काली का जागना कोई साधारण घटना नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करने का संकेत था। उनके जागने का मतलब था कि अब वो शक्ति सक्रिय हो गई है जो बुराई का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए जानी जाती है। उनकी उपस्थिति मात्र से हवा में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस होने लगी, मानो प्रकृति स्वयं किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही हो। ये खबर आग की तरह फैली। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उनके दिलों में एक नई लौ जली। जो लोग अन्याय के बोझ तले दबे थे, उन्हें लगा कि शायद अब कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन साथ ही जो दुष्ट और अन्यायी थे, उनकी रूह कांप उठी। उन्हें पता था कि माँ काली का जागना उनके लिए मौत का पैगाम है। एक छोटे से गांव में, जहां वर्षों से एक क्रूर जमींदार लोगों का खून चूस रहा था, ये खबर एक उम्मीद की किरण बनकर आई। जमींदार, जिसका नाम भैरव सिंह था, अपनी हनक और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने गांव वालों की जमीनें हड़प ली थी, उनकी मेहनत की कमाई लूट ली थी और उनकी बेटियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाया था। गांव वाले डरे हुए थे, लाचार थे, लेकिन उनके दिलों में एक दबी हुई चिंगारी थी जो माँ काली के जागने की खबर से भड़क उठी। गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, ये समय है जब माँ काली जाग गई हैं तो हमारा डर खत्म हो गया है। अब हमें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। भैरव सिंह को जब इस बात का पता चला तो वो हंसा। उसने सोचा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। उसने अपने गुंडों को भेजा ताकि वो उस बूढ़ी औरत को चुप करा दें और गांव वालों को डरा दें। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही भैरव सिंह के गुंडे गांव में घुसे, आसमान में बिजली कड़की। एक अजीब सी काली छाया, जो किसी मानव आकृति से कहीं ज्यादा बड़ी थी, गांव के ऊपर मंडराने लगी। गुंडे डर गए, लेकिन भैरव सिंह के आदेश पर वे आगे बढ़े। तभी माँ काली का स्वरूप प्रकट हुआ। ये कोई भौतिक शरीर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अंधकार को चीर रही थी। उनकी गर्दन में खोपड़ियों की माला थी, जीभ बाहर निकली हुई थी और उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। उनके हाथों में खड्ग और खप्पर थे जो बुराई के नाश के लिए तैयार थे।
माँ काली का क्रोध इतना भयंकर था कि भैरव सिंह के गुंडे चीखते चिल्लाते भागने लगे। जो उनके सामने आया वो या तो राख हो गया या काल के गाल में समा गया। हवा में माँ काली के मंत्र गूंज रहे थे जो बुराई को झुलसा रहे थे। भैरव सिंह जो अपने महल में बैठकर सब देख रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कभी ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं किया था। उसने अपनी सारी दौलत और बल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन माँ काली के सामने ये सब व्यर्थ था। माँ काली का क्रोध सिर्फ भैरव सिंह पर नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर था जिसने अन्याय को पनपने दिया था। वो न्याय की अनुपस्थिति का प्रतिशोध लेने आई थी। उन्होंने भैरव सिंह को उसके अंत तक पहुंचाया, उसके अत्याचारों का हिसाब लिया। और याद रखो, जैसा कि कहा गया था, जब माँ काली जागती हैं तो काल भी रास्ता बदल लेता है। ये सिर्फ भैरव सिंह का अंत नहीं था, बल्कि ये एक संकेत था कि अब दुनिया में बुराई के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जिन लोगों ने माँ काली का आह्वान किया था, उन्होंने देखा कि कैसे न्याय की देवी जो अब तक सो रही थीं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हैं। ये एक नया सवेरा था जो माँ काली के जागने के साथ आया था। गांव में शांति लौट आई, लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये शांति माँ काली की कृपा से मिली है। उन्होंने उस रात को कभी नहीं भुलाया जब न्याय ने सांस लेना बंद कर दिया था, और उसी रात माँ काली ने आंखें खोली थीं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, बल्कि ये एक सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक थी। ये बताती है कि जब भी अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो कोई न कोई शक्ति उसे रोकने के लिए अवतरित होती है, और जब वो शक्ति माँ काली जैसी जागती है तो काल का पहिया भी अपनी दिशा बदल लेता है और बुराई का अंत निश्चित हो जाता है। उस रात के बाद गांव में एक नया जीवन शुरू हुआ। लोगों ने माँ काली के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने एक मंदिर बनाया जहां हर साल उस रात को याद किया जाता था, और ये याद हमेशा ताज़ा रहती थी कि जब भी दुनिया में अंधकार छाएगा तो माँ काली का स्वरूप किसी न किसी रूप में प्रकट होकर न्याय की स्थापना करेगा। ये एक ऐसी रात थी जिसने इतिहास की धारा बदल दी। ये एक ऐसी रात थी जिसने लोगों को सिखाया कि डर के आगे ही जीत है, और जब धर्म पर आँच आए तो शक्ति का आह्वान करना ही सर्वोपरि है। माँ काली का जागना बुराई के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था, और ये संदेश हमेशा गूंजता रहा, जब माँ काली जागती हैं तो काल भी रास्ता बदल लेता है। उस रात गांव में कोई दीपक नहीं जला था। लोग कहते थे, आज मौन रखना ही बेहतर है, क्योंकि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब माँ काली बिना बुलाए आती हैं। हवा भारी थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का भार पूरे वातावरण पर छाया हो। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां एक निर्दोष का रक्त बहाया गया था, और उसी दिन से धरती ने न्याय मांगना शुरू कर दिया था। उसी जंगल के किनारे एक युवा साधु तपस्या में लीन था। न उसके पास शस्त्र थे, न अनुयायी, बस माँ काली का नाम और अडिग विश्वास। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। तभी धरती में कंपन हुआ, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी और आकाश में लाल रेखा खिंच गई। साधु के कानों में एक स्वर गूंजा, जब मौन भी पाप बन जाए तब मेरा प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। अचानक जंगल के बीच शमशान की अग्नि जल उठी। धुएं के बीच से माँ काली प्रकट हुई, खुले केश, तीसरा नेत्र प्रज्वलित और चरणों के नीचे कांपता हुआ काल। ये रूप देखने वाला कोई जीव भय से मुक्त नहीं रह सकता था। माँ काली ने उस साधु की ओर देखा और कहा, न्याय मांगने वाला तू अकेला नहीं है, पर सत्य का भार उठाने वाला विरला होता है। साधु ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर उनमें भय नहीं था। उसी समय नगर में अधर्मियों का उत्सव चल रहा था। वे अपने पापों पर हंस रहे थे, स्वयं को अजेय समझ रहे थे। तभी उनके दीप बुझ गए, संगीत रुक गया और दीवारों पर काली परछाइयां नाचने लगी। हर परछाई में एक ही स्वर था, काली काली। माँ काली में कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल भूमि पर चरण रखा, और उसी क्षण सत्य और असत्य के बीच की रेखा स्पष्ट हो गई। जो पश्चाताप कर सकते थे वे रो पड़े, जो अहंकार में डूबे रहे वे स्वयं अपने कर्मों में जकड़ गए। प्रभात से पहले नगर शांत हो चुका था। न कोई युद्ध हुआ, न रक्तपात, फिर भी अधर्म का अंत हो चुका था। साधु ने आंखें खोली। जंगल अब जंगल नहीं था, वो पवित्र भूमि बन चुका था। हवा में अंतिम स्वर गूंजा, मैं वहां आती हूँ जहां न्याय की आशा मरने लगती है। और तभी ये कथा जन्म लेती है, हर उस स्थान पर, हर उस युग में जहां कोई मौन होकर भी सत्य के लिए खड़ा रहता है।